हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान का आप दोस्तों किन्हीं का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्म भरना है, तो वो आप फॉर्म कैसे भरोगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट दोस्तों मैंने वीडियो के लिंक में डाल दिया है, ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर मैं फॉर्म भरना बताऊँगा। तो दोस्तों फॉर्म आपको ये फॉर्म तब काम करेगा, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ऑनलाइन पोर्टल पे जा कर के रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जब सारा चीज़ वहाँ से अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लोगे, तो जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना होता है। और इस फॉर्म को दोस्तों जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है या जन्म प्रमाण पत्र जो होता है वो डायरेक्टली दोस्तों आपका डायरेक्टली सब रजिस्ट्रार ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस से आपका बनेगा, रजिस्ट्रार से बनेगा या सब रजिस्ट्रार से बनेगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे सिंपली दोस्तों इसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ। यहाँ पे जब आप ऑनलाइन कर लोगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से जा करके मतलब वहाँ से वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन जब कर लोगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे भर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फॉर्म अब कैसे भरना है, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों सिंपली यहाँ पे जो भी आपके ग्राम का नाम है, यानी कि जो भी आपके गांव का नाम है वो गांव का नाम यहाँ पे लिख लेना है। जिस दिन भी जिनका आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हो उनकी मृत्यु कब हुई है, कब डेथ हुई है, तो वो आपको डेट यहाँ पे लिख लेना है। कुछ इस तरह से आपको डेथ में यहाँ पे ये लिखना होता है, ठीक है। जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम हिंदी में और उनका नाम अंग्रेजी में यहाँ पे लिखना है। मृतक का अगर आधार कार्ड नंबर हो तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। मृतक अगर पुरुष थे तो इस पर टिक कर दीजिएगा। अगर मृतक अगर मतलब स्त्री थी तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक ना। तो उसके बाद यहाँ पे मृतक के पिता का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे मृतक के पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में, मृतक का पिता का नाम अंग्रेजी में, मृतक के पिता का आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, भर देना है। उसके बाद सिंपली दोस्तों मृतक के जो भी माता हैं उनका पूरा नाम यहाँ पे सिंपली हिंदी में और यहाँ पे अंग्रेजी में, मृतक की माता का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे देना है, ठीक ना। उसके बाद सिंपली दोस्तों अगर है तो डालिएगा, नहीं है तो भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि देखो मृतक अगर कि जैसे कहने का मतलब है कि मृतक अगर बहुत ज़्यादा आयु के हैं, मान लो आयु के हैं वो 80 साल के थे, तो उनकी जो माता है तो वो तो काफ़ी समय पहले की होंगी, तो उस समय तो आधार कार्ड भी नहीं होता था। तो आधार कार्ड नहीं होता था तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे अगर नहीं है तो मत डालो, अगर है तो डाल दो, नहीं है तो मत डालो। ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसे भरने का। चाहो तो आप भर सकते हो, नहीं चाहो तो आप मत भरो, ठीक है। यहाँ पे मृतक के पिता का आधार नंबर में मृतक के पिता का मृतक के पति का या पत्नी का आधार नंबर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, अगर है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा। लेकिन परिवार में आपके पास दोस्तों जो जन आधार कार्ड होता है वो आपके पास होना अनिवार्य है। वो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। मृतक के यहाँ पे मृतक के पति या पत्नी की आयु, ठीक है। तो मृतक के जैसे मान लो मृतक जो थे वो एक मेरे दादाजी थे, तो उनकी पत्नी की आयु मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो उनकी पत्नी का आयु जो है वो 71 साल है, तो 71 डाल दूँगा। जो दादी है मेरी उनकी भी मृत्यु नहीं हुई है, दादा की मृत्यु हुई है, ठीक है। तो उस तरह से आपको फॉर्म भरना है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि जो ये समझाने के लिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मेरे दादा दादी अभी दोनों हैं, ठीक ना। तो मृतक के पति या पत्नी का संपर्क मोबाइल नंबर, तो जो भी मोबाइल नंबर वगैरह होगा आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर मृतक जिनकी मृत्यु हुई है उनका जो एड्रेस होगा वो हिंदी में, गांव क्या है, पोस्ट क्या है, ठीक है, ज़िला क्या है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना होता है। पिन कोड, एरिया जो पिन कोड होगा वो एरिया पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये एड्रेस जो है यहाँ पे अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है मृतक की मृत्यु का समय का पता। जब मृतक की मृत्यु हुई थी तो उस समय दोस्तों जो पता था, समय का पता मतलब जब जहाँ पे मृत्यु हुई है वो कौन सी जगह पे मृत्यु हुई है। तो मृत्यु अगर घर में हुई है तो अपने गांव का यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, विलेज क्या है, पोस्ट क्या है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हिंदी में एड्रेस डाल दीजिएगा और यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक ना। और यहाँ पे मृतक की जो मृत्यु हुई है वो कहाँ हुई है, ठीक ना। तो यहाँ पे मृतक की मृत्यु अगर अस्पताल में हुई है तो अस्पताल का नाम क्या है। अगर मृतक के
जो जिनकी मृत्यु हुई है उनका अगर घर में मृत्यु हुई है तो गांव का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगर कहीं और जगह पे मृत्यु हुई है तो जगह का नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है सिंपली, ठीक ना। और मृतक के जो मतलब निवास स्थान है वो गांव का नाम फिर से, और जिला का नाम और राज्य का नाम। अगर मृतक गांव से रिलेटेड हैं, रूरल एरिया से संपर्क रखते थे तो अर्बन एरिया से रखते थे, तो अर्बन यानी कि शहर से संपर्क रखते थे, मतलब शहर में रहते थे, तो वो भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे धर्म पूछा गया है, तो धर्म में आप जो मृतक की जो मृत्यु हुई है वो कौन से धर्म के थे, तो हिंदू के थे, तो हिंदू पे सेलेक्ट आपको इस तरह से कर देना है। उनके पिता का व्यवसाय क्या था, तो यहाँ पे आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक ना। और यहाँ पे सिंपली मृत्यु के पूर्व प्रदान किया गया चिकित्सा उपचार, तो क्या जब जब मृत्यु हुई थी उनसे पहले उनका इलाज वगैरह चल रहा था क्या, अगर चल रहा था तो वो हॉस्पिटल था, तो कोई संस्थान था, तो इस पर टिक कीजिएगा, ठीक है। चिकित्सा उपचार चल रहा था तो इस पर टिक कर दीजिएगा, मतलब किसी पर टिक कर दीजिएगा, कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या मृत्यु का कारण चिकित्सीय रूप से प्रमाणित है, मतलब कि क्या मृत्यु जो हुई है तो इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई है, अगर हुई है तो हाँ, नहीं हुई है तो यहाँ पे नहीं। बीमारी का नाम, अगर मृत्यु हुई है किसी बीमारी से तो बीमारी का नाम वगैरह यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मृतक अगर स्त्री थे तो यहाँ पे पढ़ करके हाँ या नहीं पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या मृतक जो मृत्यु हुई है जिनकी डेथ सर्टिफिकेट बना रहे हो वो क्या सिगरेट वगैरह पीते थे, और अगर पीते थे तो कितने सालों से पी रहे थे, तो जिनका मैं मृत्यु प्रमाण पत्र एक्चुअली बना रहा था वो कोई भी सिगरेट वगैरह नहीं पीते थे, तो यहाँ पे आपको भरने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं पीते थे तो। क्या तंबाकू खाते थे, अगर खाते थे तो कितने वर्षों से खाते थे, तंबाकू खाते थे वो लगभग 12 वर्षों से खा रहे थे, ठीक ना। और क्या कोई सुपारी वगैरह भी खाते थे या मदिरा या दारू वगैरह पीते थे, अगर दारू वगैरह भी पीते थे तो कितने सालों से पी रहे थे, तो 9 साल से दारू पी रहे थे, तो वो 9 लिख दिया मैंने, ठीक है। आवेदक का सूचना मतलब सूचनादाता का नाम या आवेदक का नाम, तो आवेदक देखो जिनकी मृत्यु हुई है जाहिर सी बात है वो तो अपना डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना रहे होंगे। मान लो अगर मैं डेथ सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, मैंने बनाया है किन्हीं का, तो मैंने तो खुद का नहीं बनाया होगा, है ना। तो किन्हीं का दादाजी, मैं एक जो पड़ोस के जो दादाजी थे तो उनका डेथ सर्टिफिकेट एक्चुअली में मैं बना रहा था, तो उनका मतलब आवेदक जो है यहाँ पे उनके बेटे को मैंने रखा था। तो जिनकी मृत्यु हुई है उनके ही फैमिली मेम्बर में किन्हीं को एक का नाम यहाँ पे लिख देना है। और आवेदक के मृतक के संबंध में मतलब क्या मृतक के संबंध में जिनकी मृत्यु हुई है वो कौन है, तो यहाँ पे बेटा थे उनका, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे लिख दिया। आवेदक का नाम में उनके बेटे का नाम लिखा था और वो क्या रिलेशन था, तो बेटा थे सिंपली। और उनके बेटे का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाला था, उनके फैमिली का जो जन आधार कार्ड होता है वो डाल दिया था, मोबाइल नंबर डाल दिया था, ईमेल आईडी है तो डाल दीजिएगा जो घोषणा में है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे मैं आपको अपना नाम यहाँ पे पिता लिख लेना है, पिता का नाम, आयु अपनी, ठीक है 28 वर्ष, जो भी आपकी आयु है, निवासी यहाँ पे अपने गांव का नाम, पोस्ट का नाम, जिला का नाम वगैरह वगैरह, लास्ट में यहाँ पे साइन कर लेना है। और सिंपली दोस्तों हो गया आपका फॉर्म भरा हुआ। और यहाँ पे आपको जो है ये रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको भरा जाएगा, और जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में ये फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट के रूप में आपको जिनकी मृत्यु हुई है उनका डॉक्यूमेंट लगेगा, आवेदक जो है जो अप्लाई कर रहे हैं उनका भी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जिनकी मृत्यु हुई है उनका भी आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, और साथ में एक सरपंच के द्वारा सत्यापन पत्र लगता है, और एक्स्ट्रा भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बट रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको पूरा सही तरीके से पता चल जाएगा। हालांकि जब मैं बनाया था जिनका, तो उनका मात्र यही 4 डॉक्यूमेंट्स लगे थे मात्र, ठीक ना। तो इस तरह से आप राजस्थान राज्य में मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो बना सकते हैं। मैंने आपको बताया है कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहले पहचान, किसी भी गूगल क्रोम में जाना, राजस्थान पहचान लिख करके आप एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो लिंक दे दिया है, उससे आप पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये जो आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है वहाँ पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, और वहीं पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भर करके आपको जिस तरह से मैंने फॉर्म बताया उस तरह से आपको फॉर्म भर लेना है। और जब आप फॉर्म भर लोगे तो वहीं हार्ड कॉपी वगैरह के डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहीं पे रजिस्ट्रार ऑफिस में ही फॉर्म सबमिट कर देना है। और डाउनलोड वगैरह जब बन जाएगा ये प्रमाण पत्र, तो ऑनलाइन आप पहचान ऐप की मदद से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा बनाया गया ऐप है,
उस ऐप की मदद से इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड वगैरह भी कर पाओगे। तो चलो मैं आगे का भी प्रोसेस बता देता हूँ। तो दोस्तों प्ले स्टोर से सिंपली ये ऐप जो है पहचान सेलेक्ट करना, ठीक ना। देखो यहाँ पे ये बुक्स में आ गया दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे ऐप्स में मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा पहचान, ठीक ना। और पहचान बुक्स आ जा रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। हालांकि चलो मैं ऐप दिखाता हूँ दोस्तों। ये वो ऐप है जिस ऐप की मदद से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो डेथ सर्टिफिकेट के लिए, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी ऐप में आपको प्ले स्टोर से ये ऐप मिल जाएगा और इसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है और इसी ऐप की मदद से रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। और इसी ऐप की मदद से जस्ट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल करके बाद में आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म वगैरह भी आपको सारा कुछ इस ऐप के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाएगी। एक्चुअली मेरा डाटा जो आज का 100% कंज्यूम हो गया है, नहीं तो मैं ऐप एक्सप्लोर करके दिखा देता। हालांकि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहचान ऐप डाउनलोड करके आप यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे, खुद आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक ना। डाउनलोड कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी जानकारी पता चल जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे भी बार बार लोडिंग लेने लग गया दोस्तों, मैं सोचा थोड़ा आगे चल के बता देता पूरा बढ़िया से। तो लगभग तो मैंने बता ही दिया दोस्तों पूरी जानकारी, फिर भी कोई डाउट आएगी तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। देखो चलो आ गया तो बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वगैरह वगैरह, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाओगे जस्ट अपना मोबाइल नंबर डाल करके, ठीक ना, या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, ठीक ना। और यहाँ पे FAQ पे जा करके आपको पता करना है कि मतलब आप देख पाओगे कि कैसे कैसे आपका सर्टिफिकेट वगैरह बनेगा, सारी जानकारी पता चलेगी। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में जा करके कोई भी हेल्पलाइन में जा करके कुछ भी जानकारी पूछ सकते हो, ये आपका कस्टमर केयर नंबर है, ठीक ना। तो जानकारी बढ़िया लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।